नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने कक्षा 5 का गणित शुरू कर रखा था। अध्याय हमारा 12 चल रहा था बाहर। आज उसी मुहिम में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास कि शीला के पास 5 केजी, 5 केजी का मतलब 5 किलोग्राम, 470 जी, 470 जी का मतलब 470 ग्राम बाहर का एक पैकेट तथा 3 किलोग्राम 690 ग्राम का भार का एक डिब्बा है। तो पैकेट का भार डिब्बे के भार से कितना अधिक है। भाई अपने को यह बताना है, भाई शीला के पास दो चीजें हैं। भाई एक तो 5 किलो 470 ग्राम का एक तो पैकेट है कोई, और एक 3 किलोग्राम 690 ग्राम का एक डिब्बा है। तो अपने को यह बताना है पैकेट का भार डिब्बे के भार से कितना अधिक है। तो अपने को पता है ज्यादा थैली का भार है और जो पैकेट है उसका कम भार है। अब अपने को बताना है भी कितना कम है, डिब्बे का भार या थैली का भार कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे हम हमेशा ध्यान रखेंगे जोड़ या घटा करते समय ज्यादा में से कम घटता है, कम में से ज्यादा नहीं घटता। तो ज्यादा भार किसका है? पैकेट का है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले पैकेट का भार। अब देखो पैकेट का भार कितना है अपने पास 5 केजी यानी कि 5 किलोग्राम 470 ग्राम। ये तो हो गया पैकेट का भार। अब है डिब्बे का भार, देख लो डिब्बे का भार। अब डिब्बे का भार कितना है 3 केजी और 690 ग्राम। हमें क्या करनी है, इसकी घटा करनी। अब देखो 5 किलो में से 3 किलोग्राम घट जाएगा, 2 किलोग्राम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहां खड़ी हो जाती है भाई, अगर मैं सीधा इधर से देखूं तो आसान ही लगेगा। पहले जब मैंने आपको बताया है जोड़ या घटा करते हैं तो हमेशा राइट साइड से शुरू होता है, हमारे क्या है दाएं भाग से शुरू होता है इधर से। तो देखो ऊपर तो है 470 ग्राम, नीचे है 690 ग्राम। क्या 470 ग्राम में से 690 ग्राम घट सकता है? नहीं घट सकता। तो हमें क्या पहले ऊपर ग्राम को ज्यादा बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए देखो हमें क्या करना है, इधर से ये उधार लेगा। ऐसा नहीं है कि देखो इसमें से जीरो में से जीरो घटा दी 9, इसको अंसिल दी 17, 17 में से 9 गए, आ गया पीछे 8, इधर बच गया 3, इसको अंसिल दी कितना बन गया 13, 13 में से ये 6 गए, बच के 7। ऐसे जैसे हम पहले जोड़ करते थे सेम वैसा ही है। पर ध्यान ये रखना है भी किलोग्राम ग्राम में उधर जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा, 1 किलोग्राम उधार उधर जाएगा तो उधर क्या होगा 1000 ग्राम में जाएगा। भी किलो से उधार निकला है तो उधर जाके वो ग्राम में जुड़ेगा। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो उधर जो हासिल जाएगी वो पूरी 1000 जाएगी हमारी। तो मैं अब इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 4 किलोग्राम, एक हंसिल गई इधर, हंसिल एक जाने का मतलब 1 किलोग्राम गया है। अब ग्राम में जोड़ेंगे 1 किलोग्राम और 470 ग्राम तो कितना हो गया 1470 ग्राम। और नीचे कितना बचा था 3 किलो 690 ग्राम। अब क्या करते हैं, अब हम घटा कर लेते हैं। अब ऊपर क्या ग्राम ज्यादा है तो देखो 0 में से 0 गई 0। अब 7 में से 9 जा नहीं सकते, हंसिल देंगे 17, 17 में से 9 गए तो पीछे कितने बच गए 8। अब यहाँ कितना रह गया हमारे पास 3, हंसिल ये इसके साथ लग गई 13, 13 में से 6 गए कितने बच गए 7। और इधर 4 में से 3 गए कितना बच गया 1। तो 1 केजी और 780 ग्राम। तो यानी कि उसका भार किसका ज्यादा था, पैकेट का भार। तो हम लिख देंगे पैकेट का भार ज्यादा है। कितना ज्यादा है 1 किलोग्राम 780 ग्राम। देखो मैंने ये बताया था भी ये 10 की इकाई का अगर जोड़ घटाव होता है तो उसमें हम सीधा अंशी लेके भी कर सकते हैं। सेम वही तरीका है भी, करने को मैं वैसे भी कर सकता हूं भी 7 में 0 में से 0 गया 0, 7 अंसिल दी इसको 17, 17 में से 9 गए 8, यहाँ कितना बचा 3, इधर से अंसिल दी 13, 13 में से 6 गए 7, इधर कितना बचा 4, 4 में से 3 गया 1।
कि उत्तर तो हमारा सेम पहले भी वैसे ही आएगा। पर ये बात समझने वाली ये थी कि अगर हम उधार लेते हैं भी किलोग्राम से ग्राम में, अगर जो हमने जो आंसर ले रहे थे ना एक, तो वो इधर गई है तो वो 1000 के रूप में गई है। इधर से 1 किलो निकला तो उधर वो 1000 ग्राम यानी कि 1470 ग्राम बना है। ये मैं सिर्फ आपको एक समझाने का तरीका बता रहा था भी ये जो असल में एक इधर गया है वो 1000 के रूप में गया है। भी हम करने को तो डायरेक्ट सीधा जैसे घटा करते थे वैसे घटा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मेरा मेन कहने का मतलब था, एक जो आंसर जा रही है वो 1000 के रूप में जा रही है, ये मैं आपको समझाना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पैकेट का भार 1 किलो 780 ग्राम ज्यादा है डिब्बे से। धन्यवाद।